हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आल्स के लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में। माय नेम इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग आल्स इन्फो चैनल। गाइस, जो आल्स का लिसनिंग टेस्ट रहता है, इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो है 40। इसमें 4 सेक्शंस रहते हैं और हर सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। गाइस, ये जो टेस्ट रहता है लिसनिंग का, ये सेम रहता है चाहे आप एकेडमिक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो। लिसनिंग में आखिर होता क्या है? लिसनिंग मॉड्यूल में आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे। देन हेडफोन्स के थ्रू आप रिकॉर्डिंग सुनोगे जिसमें आपको इंग्लिश में बातचीत सुनाई देगी। जो भी कन्वर्सेशंस आप सुनोगे वो बस एक बार ही प्ले होगी एंड उसी के बेस पे आपको अपने आंसर्स लिखने होते हैं। अभी अगर आप पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। आपको उसी पे ही अपने आंसर्स पहले लिखने होते हैं, वो भी पेंसिल से। उसके बाद आपको लिसनिंग टेस्ट की जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र कर सको क्वेश्चन बुकलेट से टू द आंसर शीट। बट जो कंप्यूटर डिलीवर्ड वाले होते हैं उनका सीधा ही कंप्यूटर पे ही टेस्ट रहता है और लास्ट में उनको मिलते हैं 2 मिनट्स टू चेक देयर आंसर्स। जैसे मैंने बताया कि इसमें 4 सेक्शंस रहते हैं, यानी 4 पार्ट्स रहते हैं और हर सेक्शन में आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन टाइप के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई रहती हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही। रीड दोस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दोस इंस्ट्रक्शंस। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हो ये है आल्स लिसनिंग टेस्ट के सैम्पल क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 1 की इंस्ट्रक्शंस में, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर फॉर ईच आंसर। ऐसे ही सेक्शन 2 में क्वेश्चन 11 एंड 12 में इंस्ट्रक्शन है, चूज़ 2 लेटर्स ए टू ई। इसका मतलब है ए ऑप्शन से लेकर ई ऑप्शन तक आपको 2 सही ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 13 टू 15 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट नो मोर देन 1 वर्ड। अभी अगर आप गौर से देखें तो इसमें बस 1 वर्ड लिखने को बोला है। इसके साथ ये इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है कि राइट एंड और ए नंबर, मतलब अगर आप 1 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 16 टू 20 क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, चूज़ द करेक्ट लेटर ए, बी और सी। आपको इन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन 3। क्वेश्चन टाइप है कंप्लीट द फॉर्म बिलो। इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर फॉर ईच आंसर। इसका मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, उसके साथ 1 नंबर भी लिख सकते हैं या बस एक नंबर लिख सकते हैं। आई नो ये बात ज़रा कंफ्यूजिंग हो सकती है बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप लिसनिंग मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद सब क्लियर हो जाएगा। फिर आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 4। इसमें क्वेश्चन 31 टू 35 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। देन क्वेश्चन 36 टू 40 के लिए इंस्ट्रक्शन हैं, नो मोर देन 2 वर्ड्स फॉर ईच आंसर। अब यहाँ भी बस 2 वर्ड्स लिखने को बोला गया है, कोई नंबर नहीं लिखने को बोला है। बट क्वेश्चन 31 टू 35 में आप 2 वर्ड्स के साथ एक नंबर भी लिख सकते हैं या बस अपना एक नंबर लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको आंसर क्या सुना है। लिसनिंग टेस्ट की जो रिकॉर्डिंग रहती है वो सीरियल ऑर्डर में ही चलती है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बातचीत सुनाई देती रहेगी। लिसनिंग रिकॉर्डिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को रीड करने का और पूरी लिसनिंग के बीच में भी आपको टाइम मिलता रहेगा क्वेश्चंस को रीड करने का। यूज़ दिस टाइम वाइसली। अपनी दुनियादारी की टेंशन्स को कुछ टाइम के लिए भुला के सारा फोकस अपनी लिसनिंग टेस्ट में ही रखिएगा। अभी लिसनिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं। काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं बट कॉमन वंस आर फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, मैप्स, नंबर्स। नंबर्स में डेट्स आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, उसके बाद टाइम रहता है। अभी बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में मिस्टेक्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप अपना आंसर ही गलत लिख कर आए हो तो आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा लिख कर आते हो तो आपका आंसर फिर भी गलत कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने बोला है कि राइट
नो मोर देन 1 वर्ड, और अगर आप 2 वर्ड्स का आंसर लिख कर आए हो तो आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। अगर आपके स्पेलिंग गलत होंगे, इट ऑल्सो मीन रॉन्ग आंसर। आई ऑलवेज रेकमेंड टू राइट इन द कैपिटल लेटर ऑन आंसर शीट टू अवॉइड एनी एरर। हालांकि आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो क्लियर रहता है पढ़ने वाले के लिए भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोरिंग क्राइटेरिया और बैंड स्कोर्स कैसे काउंट होते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। इसी के बेस पे आपके बैंड्स कैलकुलेट होते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर्स एंड राइट साइड पे लिखा है बैंड स्कोर्स। मैक्सिमम बैंड स्कोर इज 9। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में रेंज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 40 to 39, देन 38 to 37, देन 36 to 35। इसका मतलब है अगर आपके चाहे 40 आंसर्स करेक्ट हैं या है करेक्ट 39 आंसर्स तो आपको मिलेंगे 9 बैंड्स। ऐसे ही अगर आपके 38 या 37 आंसर्स करेक्ट होंगे तो आपको मिलेंगे 8.5 बैंड्स। जो कैंडिडेट्स लिसनिंग मॉड्यूल में 8 बैंड्स चाहते हैं तो उनके एटलीस्ट 35 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, तभी उनको मिलेंगे 8 बैंड्स। आप इस बैंड चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करें तो इसके बेस पे आप अपने बैंड स्कोर खुद काउंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। गाइस, आइल्स में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप गलत आंसर लिख कर आ रहे हो, बस आपका आंसर ही गलत कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कट करेंगे आपके। दैट इज़ वाई अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। गैस, एग्ज़ाम में आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ भी नोट्स बनाने हैं देन यूज योर क्वेश्चन बुकलेट। आपको सिर्फ आंसर शीट देंगे जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। दिस इज़ द ऑफिशियल आंसर शीट ऑफ आल्स। इसकी एक साइड पे लिसनिंग के आंसर्स लिखने होते हैं और दूसरी साइड पे रीडिंग मॉड्यूल के आंसर्स लिखने होते हैं। इन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम मेक श्योर टू राइट नीट एंड क्लीन। और जब आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको 10 मिनट्स मिलेंगे अपने आंसर्स को क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए। कंप्यूटर डिलीवर्ड वालों को ये 10 मिनट्स नहीं मिलते, बल्कि उनको सिर्फ 2 मिनट्स मिलते हैं, वो भी अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। कंप्यूटर डिलीवर्ड वालों को आंसर्स कंप्यूटर पे ही देने होते हैं, ना कि पेपर पे। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि रीडिंग मॉड्यूल में आपको आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। बस आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे जिसमें आपको रीडिंग सॉल्व करनी होती है और उसी टाइम में आपको अपने आंसर्स आंसर शीट पे लिखने होते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एक लिसनिंग टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आप खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सको लिसनिंग के मॉड्यूल को। अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन फील फ्री टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल आल्स इन्फो, क्योंकि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से ही बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, सी यू ऑल इन अनदर वीडियो।